गाइस, मैं पंकज बघेल लालबाग एजुकेशन एकेडमी से आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारा जो टॉपिक चल रहा था कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज चल रहा था। हमने पहला पार्ट बनाया था, उसमें क्या था कि कुछ इस टॉपिक के संबंधित बेसिक कॉन्सेप्ट थे जो आप सभी को समझ में आ गए होंगे, आई होप। तो आज मैं क्या लेके आया हूँ कि मैं आज सेकंड पार्ट लेके आया हूँ और कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ उस बेस्ड। सभी क्वेश्चन अलग अलग तरीके होंगे। जो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन है, ज़्यादा कोई अलग नहीं है, ना ही एक्स्ट्रा कुछ। ठीक है। आप और जो कोई भी जो नया है इस पार्ट को देख रहा है वो पहले फर्स्ट पार्ट देखिए, तभी सेकंड पार्ट पे, तभी आपकी लिंक अच्छे से बन पाएगी। चलो हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहले हमारा क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, हम इसे पहले रीड कर लेते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, 200 रुपये की राशि को 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए दिया गया है, तो मिश्र धन की राशि क्या है। ठीक। तो हमें इसने क्या दे रखा है, सबसे पहले तो हमें क्या दे रखा है, पी। मूलधन हमें कितना दे रखा है, 200 दिया हुआ है। उसके बाद हमें क्या दे रखा है, राशि को 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितना दिया हुआ है, हमें आर कितना दिया हुआ है यहाँ पर, 5% दिया हुआ है। और समय कितना दिया हुआ है, हमें 2 वर्ष दिया हुआ है, 2 वर्ष दिया हुआ है। और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है ए, मिश्र धन निकालना है। आप सभी जानते हैं कि हमने जो बचपन में पढ़ा था वो फॉर्मूला क्या होता है। उस फॉर्मूला से नहीं करेंगे हम वैसे, पर मैं आपको फिर भी एक बार फॉर्मूला आपको बता देता हूँ कि क्या फॉर्मूला था। ए इक्वल टू पी 1 + R/100 टू द पावर टी। इस तरीके से हमारा फॉर्मूला रहता था। हमने स्कूलों में काफ़ी पढ़ा इसे, और इस तरीके से हमने क्वेश्चन भी हल करा। पर क्या होता है कि इस तरीके से थोड़ा सा लंबा पड़ जाता है, सॉल्यूशन थोड़ी बड़ी हो जाती है, तो हम थोड़ी छोटे कॉन्सेप्ट लेके आए हैं आपके लिए कि क्या मेथड थी। आपको पता है कि पहले पार्ट में क्या कॉन्सेप्ट था हमारा, उस हिसाब से ही हम करेंगे। देखो अब हम आपको बताते हैं किस हिसाब से करना है हमें। ठीक है। तो हमारा क्या था कि सबसे पहले तो हमारा जो मूलधन है हम पहले लिख लेते हैं ऊपर 200 के लिए। उसके बाद हम क्या करते हैं कि समय कितना दिया हमें, 2 साल, तो हमने 2 ट्री बना लिए। अब उसे हमें क्या दे रखा है कि आर परसेंटेज कितना दे रखा है, 5% दे रखा है। 5% को हम कितना, 5/100 लिख सकते हैं। फिर से काटा हमने, 1 बट्टा कितना, 20 हो गया। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1/20। अब इसे 200 के साथ इंटू कीजिए इसका, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर 10 आ जाएगा। इधर भी ऐसा ही सेम होगा। फिर यहाँ पर सेकंड टाइम वापस दूसरे साल के लिए 1/20 का इंटू करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 0.5। जो ये वैल्यू है हमारी क्या आई है, हमारी आई है हमारी सी आई, कंपाउंड इंटरेस्ट बोल सकते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज हमारे पास आ गया। और आप सभी को पता है कि हमारा जो ए है, मिश्र धन कैसे निकालते हैं हम पहले जो मूलधन था उसके बाद हम ब्याज कमा रहे हैं हम उसे जोड़ देंगे, तब हमारा क्या, ये वैल्यू आ जाएगी। तो अब हम क्या बोल सकते हैं, हमारा मूलधन कितना है 200 प्लस चक्रवृद्धि ब्याज कितना है हमारा, हमारे पास कितने हो, क्या है हमारे पास 20.5 आया हमारे पास। तो हमारा पर यहाँ से क्या हो जाता है, हमारा जो मिश्रधन है, हमारा मिश्रधन क्या हो जाएगा, हमारा मिश्रधन हो जाएगा, तो 20.5 हमारा ये मिश्रधन हो जाएगा। ठीक है। आप सभी को यहाँ पर ये चीज़ क्लियर होगी किस तरीके से आपको करना है। अब यहाँ पर हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या करना है। क्वेश्चन है हमारा दूसरा क्या है, हम इसे पहले रीड कर लेते हैं। क्या है हमारा क्वेश्चन यहाँ पर, यदि 12,000 रुपये की राशि 12,000 रुपये की राशि 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कर्ज दी गई है, तो समय की समाप्ति पर कुल कितने रुपए लौटाने होंगे। ले दे के हमें क्या पूछ रहा है, मिश्र धन ही पूछ रहा है, ए हमें निकालना है। तो हम क्या कर लेते हैं कि हम पहले पी लिख लेते हैं। हमारा क्या है यहाँ पर, पी कितना है, 12,000 हमने लिख लिया, यहाँ पर नोट कर लिया हमने। ठीक है। उसके बाद हमें क्या दे रखा है, समय की हमें दे रखा है 3 वर्ष दे रखा है। उसके बाद हम क्या करते हैं, हमें आर कितना दे रखा है, 10% दे रखा है। चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दी गई है, तो समय की समाप्ति पर कुल कितने रुपए लौटाने होंगे। तो हमें क्या ज्ञात करना है, ए हमें ज्ञात करना है। तो हमें हमारे मेथड पता है कि हमें किस तरीके से करना है। तो हम सबसे पहले हम क्या करते हैं, 12,000 को हमने ऊपर लिखा,
कितने साल का बोला उसने, 3 साल बोला, तो हम 3 ट्री बना लेते हैं यहाँ पर। 3 ट्री बना लिए। अब हमें क्या दे रखी है, जो दर हमारे दे 10% दे रखी है, तो उसकी क्या वैल्यू आ जाएगी, बट्टा 10 आ जाएगी। किस तरीके से आती है आप सभी को पता है। इसका इंटू हम किससे कर देंगे, 12,000 के साथ कर देंगे। किसके साथ, 12,000 के साथ कर देंगे, तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1200। यहाँ पर भी सेम वैसा ही होगा और यहाँ पर भी सेम वैसा ही होगा, 1200। उसके बाद यहाँ पर इसका इंटू होगा फिर से यहाँ पर, तो क्या क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे यहाँ पर, 120। उसके बाद सेकंड चालू होता है, फिर यहाँ पर इंटू होगा, तो हमारी क्या आ जाएगी, 120। ये हो गया। और यही इसकी भी यहाँ पर 120 वैल्यू कट के, ठीक। और उसके बाद इसकी, इस 120 की, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर हमारा 12। अब इस टोटल को हम जोड़ लेंगे, यहाँ पर क्या है हमारा, जोड़ लीजिए। पहले सबसे पहले हमारा क्या आ जाएगा, 2, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर, 2 2 2 4 2 6, 6 और एक 7, ठीक है। उसके बाद हम जो लेते हैं 2 2 4 2 6, 6 7 8 9, 9। उसके बाद कितना आ रहा है हमारा, 1 2 3। तो जो हमारा जो सी आई है वो कितना आ रहा है, हमारा जो सी आई है हमारा कितना निकल के आ रहा है, 3,972। अब इसे हम क्या करें, हमें मिश्र धन निकालना था, तो हमें पता है कि हमें किसके साथ जोड़ना है, इसको इसके साथ जोड़ना है, मूलधन के साथ। तो हमारे यहाँ पर ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर क्या आ जाएगी, 27951, 15,972 हमारी क्या निकल के आ जाएगी, यहाँ पर हमारा मिश्र धन निकल के आएगा। हमें समय की समाप्ति के बाद इतने रुपये, हमें इतने रुपये टोटल लौटाने होंगे, ठीक है। सभी को ये समझ में आ गया, कुछ नहीं है, 3 साल बोला इसलिए 3 ट्री बनाया, और बस हमें दे रखा है, क्या दे रखा है हमें, ये दे रखा है हमें रेट, उसके हिसाब से हमें उसके साथ इंटू कर देंगे। 3 ट्री बनाया, बस हम इस तरीके से हम ये चैनल बना लेंगे हमारा, जिससे हमारा क्या आ गया, हमारा पास सी आई आ गया। सी आई आने के बाद हमारा हमने क्या कर लिया, उसे मूलधन में जोड़ दिया, और जिससे हमारा क्या आ गया है, मिश्रधन आ गया है। आप सभी को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया है, ठीक है। अगर नहीं आ रहा है तो हमें कमेंट कीजिए, हम आपको बताएंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहना चाहता है, 4,000 रुपए की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज का मान क्या होगा यदि यह 3 वर्षों के लिए 5% वार्षिक दर पर दी गई हो। क्या बोला है, 4,000 रुपए की राशि है, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया है, चक्रवृद्धि ब्याज का मान क्या होगा पूछ रहा है, 3 वर्षों के लिए 5% वार्षिक दर पर दी गई हो, ठीक है। तो अब हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले कि हमें क्या क्या दिया है वो नोट कर लेते हैं। पहले हमने पी देख लेते हैं क्या दिया है हमें, 4,000 रुपये की राशि दी है हमें। उसके बाद करते हैं पर चक्रवृद्धि ब्याज का क्या मान होगा, हमें ये बोल रहा है, सी आई निकालने का बोल रहा है। समय हमें कितना दिया हुआ है, समय हमें 3 वर्ष दिया हुआ है, और रेट हमें कितनी दी हुई है, 5% की हमें रेट दी हुई है। तो हमें क्या निकालना बोल रहा है, हमें सी आई निकालने को बोल रहा है। तो आप सभी को पता है कि हमारी मेथड क्या है, एक ही मेथड है हमारी, ट्री वाली मेथड है। हमने लिखा 4,000, कितने साल को बोला, 3 साल का बोल रहा है, हमने बनाया 3 ट्री बना दिए। 5% बोल रहा है तो 1/20, 1/20। अब इसे काटिए, 0 0 कैंसल, और ये कितना आ जाएगा, 200। यहाँ पर भी 200, यहाँ पर भी 200। अब इसे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम फिर से यहाँ पर करेंगे, क्या करेंगे, फिर से 20, 1/20 से इंटू कर देंगे 200 के साथ, तो क्या हो जाएगा, 0 0, कितना आगे वैल्यू 10। और फिर यहाँ पर भी हम करेंगे आगे 10 तीसरे साल में। अब जो है इस 200 की भी आएगी, कितनी, 0 0 कैंसिल, और ये 10। फिर इसकी भी आएगी, इसके साथ इंटू कर दो, 0 0 कैंसिल, तो ये कितना हो गया, 0.5 हमारे पास आ जाएगा। अब इसे जोड़ लीजिए आप, क्या आ रहा है, 200 200 200 600 600, और ये कितना, 600 630.5, 630.5 हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास सी आई निकल के आ गया। हमारा क्वेश्चन भी यही पूछना चाह रहा है कि क्या है, कि हमारा जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो क्या है, हमारा चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, 630.5 हमारा चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ पर है। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या है।
ठीक है, हम इसे रीड करते हैं पहले कि क्या क्वेश्चन कहना चाहता है हमारा। हमारा क्वेश्चन कह रहा है 1,000 रुपये की राशि, 1,000 रुपये की राशि को 10% वार्षिक वार्षिक वृद्धि ब्याज दर पर से 2 वर्षों के लिए दी जाती है, तो मिश्र धन की राशि क्या होगी। क्या बोल रहा है, पहले हम क्या लिख लेते हैं कि हमें क्या दिया हुआ है, पी दिया हुआ है कितना, 1,000 दिया हुआ है भैया, की राशि को कितना 10% वार्षिक, जो हमारा जो रेट है वो कितना है 10% दिया है, चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया है, कितने समय के लिए दिया है हमें 2/1/2 दिया है। तो मिश्र धन की राशि हमें यहाँ पर ज्ञात करनी है, हमें क्या ए निकालना है। यहाँ पर कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये भी। सबसे पहले हमने 1000 ऊपर लिखा, उसके बाद कितने साल बोले उसने, 2/1/2 बोल रहा है, मतलब 2.5 साल मान लो। तो हम यहाँ पर क्या बनेंगे, अब इस कंडीशन में क्या करेंगे, हम 3 ट्री बना लेते हैं। 3 ट्री बना लिए हमने। हमारा रेट था वो कितना था 10%, 10% की वैल्यू कितनी होती है 1/10, इसलिए हम यहाँ पर क्या लिख देंगे 1/10। इससे आप इंटू कीजिए 1,000 के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास 100 आ जाएगा, यहाँ पर भी हमारे पास 100 आ जाएगा, यहाँ पर भी हमारे पास 100 आ जाएगा। किस तरीके से, आप सभी को पता है किस तरीके से करना है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, अब हमने फिर से 1/10 से 100 के साथ इंटू करेंगे दूसरे साल में, तो यहाँ पर जो हमारी वैल्यू कितनी आएगी 1/10 आ जाएगी, यहाँ पर भी कितना आ जाएगी 1/10 आ जाएगी, और फिर इसी को भी निकालेंगे तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 1/10 आ जाएगा, और इसकी जो वैल्यू है वो निकालेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर हमारे फिर 1 आ जाएगा। तो हमें क्या बोल रहा था वो, हमें मिश्र धन की राशि निकालने को बोल रहा था। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, ये 2 साल है, कितने 2 साल, पहले 2 साल है, फिर प्लस 1/2, मतलब जो दे रखा है उसको जोड़ेंगे। तो 2 साल की पहले वैल्यू हम क्या देख लेते हैं, पहले हमारे पास 2 साल कितने आ रहा है 210, 210 हमारे पास आ रहा है, कितना आ रहा है 2 साल की वैल्यू 210 आ रही है। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें क्या दिया हुआ है कि हमें एक पूरे साल की, मतलब पूरे 12 मंथ की हमें वैल्यू दी गई है, पूरे 12 मंथ की वैल्यू दी गई है, कितनी दी गई है 110, 120 और 121, 121 हमें क्या दे रखी है यहाँ पर 121 दे रखी है पूरे 12 मंथ की। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, एक साल की जो वैल्यू है वो कितनी है 121 है। अब मुझे कितनी चाहिए, मुझे तो 1/2 मतलब 6 मंथ तक की चाहिए। तो मैं इसे क्या कर सकता हूँ, एक इसके साथ भी 1/2 के साथ इंटू, और इधर भी 121 इंटू 1/2 के साथ इंटू। तो अब मैं क्या करता हूँ कि इसे काटता हूँ मैं, क्या आता है 6 भागने इसकी 0, और कितना आ जाए 5, 60, मतलब कितना आता है मेरे पास वैल्यू, कितनी आती है 60.5, यहाँ पर मेरे पास वैल्यू निकल के आती है। कितने, किसकी वैल्यू है 1/2 की वैल्यू है। ठीक है, आप सभी को यहाँ पर क्लियर हो गया। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें 2 साल की वैल्यू तो हमें पता है कितनी दे रखी है, हमें दो साल की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 210। अब 210 तो दे रखी है, अब हम इसे क्या कर लेते हैं, हम 60.5 को हम जोड़ लेते हैं, ये हमारी इकाई की वैल्यू आ गई, जो 1/2 एक्स्ट्रा था इसकी वैल्यू हम निकाल रहे हैं। तो अब इसे हम जोड़ देते हैं, कितना आ रहा है यहाँ पर जो हम जोड़ देते हैं 5 पॉइंट ऐसा कैसा, और ये 0, ठीक है, उसके बाद ये कितना 7 और ये 2। अभी भी हमारा क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, हमारे पास अभी सिर्फ कितना है यहाँ पर सी आया। अब क्वेश्चन ने क्या कहा था कि हमें मिश्र धन चाहिए, क्या चाहिए हमें, मिश्र धन हमें चाहिए। तो मिश्र धन निकालना कैसे था, हम क्या करेंगे, जो हमारे पास जो मूलधन था, हमारे पास कितना 1,000 मूलधन था, उसके साथ हम सीआई को जोड़ देंगे। ठीक है, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, ए निकल के आ जाएगा। तो हम 1,000 में 270.5 को जोड़ देते हैं, अब तो क्या आ जाता है यहाँ पर हमारे पास 1270.5, हमारे पास क्या निकल के आता है, मिश्र धन हमारे पास निकल के आ जाता होगा। आई थिंक आप ये सभी को क्लियर हो गया होगा। जिस किसी को ये समझ में नहीं आया तो एक बार थोड़ा सा आप रिवर्स करके देख लीजिए, ठीक है, आपको अच्छे से आ जाएगा। थोड़ा सा रिवर्स करके आप एक बार फिर से दोबारा देख सकते हो, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, बाकी तो हम हैं ही। और मैं क्या चाह रहा हूँ कि मैं एक टेलीग्राम पे आपको सभी का ग्रुप बना रहा हूँ, जिस किसी को भी डाउट हो टेलीग्राम पे आप क्वेश्चन भेज दीजिए, उसका मैं वीडियो बनाकर आपका सॉल्यूशन आपको मैं भेज दूंगा। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं, हम यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 400 रुपये
क्या है, 400 रुपये की राशि को 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया गया है। पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष में दर क्रमशः कितनी है, 10%, 5%, 20%। तो समय की समाप्ति पर कितनी राशि लौटाई जाएगी। यहाँ पर कहना क्या चाहता है, सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं कि हमें राशि कितनी दी है। राशि दी हमें कितनी, 400। समय कितना दिया हुआ है हमें, समय दिया हुआ है 3 वर्ष। चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया गया है। यदि पहले वर्ष 3 साल है टोटल। पहले साल देखते हैं हम कि पहले साल जो रेट रहेगा वो कितना रहेगा। उसने बोला है पहले साल का रेट जो रहेगा वो कितना रहेगा, 10%। सेकंड साल का जो रेट रहेगा वो क्या रहेगा, सेकंड साल का जो रेट रहेगा उसने कितना बोला हमें, यहाँ पर देख लीजिए आप, 5% बोला है। तीसरे साल का क्या रहेगा, तीसरे साल का जो रेट रहेगा वो क्या रहेगा, 20%। ठीक है, आप सभी को ये समझ में आ गया कितना बोला, 20%। आप सभी को किस तरीके से बोला, अलग मतलब 3 साल का तो है टोटल, पर हर साल में अलग अलग वो ब्याज लगाने का बोल रहा है। तो अब हम यहाँ पर कैसे करेंगे, देखो किस तरीके से करते हैं हम, कुछ क्वेश्चन को अच्छे से करेंगे बिल्कुल। देखो अब हमें क्या बोल रहा है कि 400 रुपये की राशि थी, तो हमने क्या करा, 400 रुपये की राशि को हमने लिख लिया। इस 400 रुपये की राशि को लिख लिया। कितने साल दिया हमें, 3 साल, तो हमने 3 ट्री बना लिए, 3 ट्री बना लिए। कितनी राशि है, 400 है, और हमारा जो रेट है हर साल के लिए अलग अलग है। पहले साल के लिए 10 है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1/10। 16 करेंगे उससे तो हमें यही प्राप्त होगा। इसका इंटू हम किसके साथ करेंगे, 400 के साथ करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, 40। मतलब जो पहले साल का ब्याज हमें कितना, 40 होगा। अब सेकंड साल में 5% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5% की वैल्यू आपको पता है 5/100 करोगे तो 1/20 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 1/20 आ जाएगी। ठीक है, इसका इंटू इसके साथ करेंगे, 400 के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 0 गया तो ये कितना आ जाएगा, 20। हमें क्या होगा, दूसरे साल में 20 प्राप्त होगा। अब तीसरे साल में बात कर लेते हैं 20%, तो 20/100 करेंगे, 0 0 तो कितना हो गया, 1/5। कितना आ गया, 1/5। इसका इंटू इसके साथ करेंगे तो कितनी आ जाएगी वैल्यू हमारे पास, 80। ठीक है, अब हम यहाँ पर सबसे जो मेन बात आती है वो यहाँ पर है समझने की। अब जो ये 40 है वो दूसरे साल में चले गया, जो ये पैसा है, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पे भी ब्याज लगता है। ठीक है, पैसे का पैसा बनता है, उस तरीके से चीज़ें होती हैं। तो जो 40 है उस पर हम क्या करेंगे, अब एक साल की तो जो बात थी उस पर तो ये दर थी, अब उसके बाद खत्म हो गया, दूसरे साल में ये 40 रुपये इंटर होता है, तो उस पर कितना, 1/20 मतलब 5%। जो सेकंड साल का जो हमारा जो दर है, रेट है, 5% है, वो कैलकुलेट की जाएगी, उस पर कैलकुलेट करेंगे हम। तो इसके साथ इंटू कर दीजिए हम, तो क्या करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, और ये बचा कितना, 2। ठीक, अब हम यहाँ पर करेंगे कि अब आती है 20 की बारी। तीसरे साल में आते हैं, इंटर होते हैं हम। तीसरे साल में क्या है, हमारा जो रेट है वो 1/5 है, मतलब बोले तो 20%। हमें बोला तीसरे साल में वो किस ब्याज पर देता है, वो 20% की ब्याज पर देता है। तो इसका इंटू हम 20 के साथ कर देते हैं, तो क्या आ जाता है हमारे पास, 4 आ जाता है। और इस 40 के साथ भी ये 40 भी आगे जाएगा, तो इसके साथ 1/5 का इंटू होगा इसके साथ भी। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर हमारी कितनी वैल्यू हो जाएगी, 8 आ जाएगी। अब जो 2 थी उसके साथ भी 1/5 का इंटू होगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर, 0.4। अब क्वेश्चन तो हमारे जो क्वेश्चन है उसने क्या होगा, समय की समाप्ति पर कितनी राशि लौटानी होगी टोटल, इस तरीके से हमें पूछ रहा है। तो पहले तो हम क्या कर लेते हैं, इसे जोड़ लेते हैं ताकि हमारा क्या आ जाए, CI आ जाए। तो भैया जोड़ लेते हैं कि क्या आ रहा है, देखो सबसे पहले तो यह 0.4 बाहर आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, 2 4 कितना हो गया, 4 6 6 14 का 4 हासिल 1, कितना आ गया, हासिल 1 आ गया यहाँ पर। तो 2 4 6 6 और 8 14 और 1 15। तो जो हमारा ब्याज कितना हो जाएगा 3 साल का, 144.4 हो जाएगा। अब इसे हम किसके साथ जोड़ेंगे, इस मूलधन के साथ हम जोड़ देंगे, किसको,
154.4 को हम जोड़ देंगे तो हमारी जो वैल्यू है हमें क्या प्राप्त होगी, 4.455, मतलब 554.4 हमें क्या देना होगा, पूरी समाप्ति के बाद इतनी राशि हमें लौटानी होगी। ठीक है, आप सभी को ये क्वेश्चन क्लियर होगा किस तरीके से इस क्वेश्चन को हमें करना है। बहुत ही आसानी तरीके से हमने करा। यहाँ पर चीज क्या हुई, बस आप क्या ध्यान रखना कि जो साल बदल रहे हैं हर साल के हिसाब से वो अलग अलग ब्याज लगा रहा है, बस उस चीज को नोटिस करना। जैसे मैंने यहाँ पर इस चीज को किया है, आप इस चीज को नोटिस करना कि मैंने क्या किया है यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, अब हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन। हेलो गाइस, हमारा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 400 रुपये, 400 रुपये की राशि पर 2 वर्षों में एक निश्चित दर से 441 रुपये हो जाती है और चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या है। तो बोलना क्या चाह रहा है कि हमें क्या दे रखा है, पी 400 दिया हुआ है, समय 2 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, और ए हमारा कितना हो जाता है जिससे 441 रुपये हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन बहुत ही इजी है। इस क्वेश्चन को निकालने के लिए आपको क्या करना है, 400 लिखा और 441 लिखा, कितना साल दिया है हमें, बस मतलब इस तरीके से करना है। तो हमारी जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, अगर 3 बोलता है तो हम 3 निकालेंगे यहाँ से, बाकी हमें तो सिर्फ 2 वर्ष बोला है तो इस तरीके से करेंगे हम बस। अब इनके बीच में जो कितना डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस किससे हुआ, 20 का। ठीक है, तो अब हमें जो ब्याज निकालना है वो परसेंटेज में निकालना है, इसलिए इनटू कर देते हैं हम। तो जो हमारी जो दर है, जो रेट है हमारी कितनी आई, 5% हमारी यहाँ पे आ गई। करा यहाँ पर कुछ नहीं है, ये बस इस चीज़ों को थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करना है आपको। जो दे रखा है, कितने समय दिया है हमने, उस हिसाब से उसको कर लिया हमने, करनी कर दी उसकी, और उसे 16 कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पर 2 के हम 20 20 इंटू 20 करें 400 आता है, और 21 इंटू 21 करेंगे तो हमारा कहता है 441 आता है। तो बस हमारी ये चीज़ें बाहर आ जाती है और हमें 16 कर ले कितने का डिफरेंस आ रहा है, एक एक ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो किससे हो रहा है, 20 से हो रहा है, तो हमने परसेंटेज निकाल लिया। तो हमारी जो रेट है हमारी 5% रेट हमारी यहाँ पर आ गई है। हमारे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई मूलधन 2 वर्षों में 4 गुना तथा 4 वर्षों में 9 गुना हो जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, मतलब हमें रेट ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, बहुत ही सिंपल है। हमने माना कि हमारा जो मूलधन है वो पी हम मान ही लेते थे, कितने 2 वर्षों में कितना हो रहा है, 2 वर्षों में कितना 4 गुना हो रहा है, और यही धन कितने 4 वर्षों में 9 गुना हो रहा है। तो ये इस 4 से कितने 9 कितने टाइम में बना, ये 2 वर्षों में बना। तो अब हम यहाँ पर क्या कर रहे थे, 2 वर्षों में बना तो हमने क्या करा, इस तरीके से हमने उसका रूट चढ़ा दिया और 9, क्योंकि समय यहाँ पर 2 है, तो हमने क्या करा, 2 अनुपात यहाँ पर कितना हो गया 3, डिफरेंस कितना 1, मतलब इसका मतलब क्या हो 1/2 इंटू 100, क्योंकि हमें रेट निकालना है इसलिए इंटू कर दिया हमने, काटा इसे तो हमारे पास निकल के आता है 50% हमें क्या मिल जाती है, चक्रवृद्धि ब्याज की जो रेट है हमें मिल जाती है। कोई नहीं, कुछ नहीं करना इस क्वेश्चन को कर, जो हमारा मूलधन है वो पी है, 2 वर्षों में कितना पैसा हो जाता है, 4 गुना हो जाता है, और 4 वर्षों में 9 गुना हो जाता है। इस तरीके से क्वेश्चन कह रहा है, ये 4 वर्षों में इतना हो रहा है, तो और इस 4 से 9 बनने में से कितना समय लगा, 2 वर्ष लगा। तो हमने यहाँ पर क्या करा, इसका रूट चढ़ा दिया। एक ये मेथड होती समझ लो रेट निकालने की, इसकी 2 करनी चढ़ा दी इसकी। उसके बाद हम क्या करें, 2 3 कर दिया, क्योंकि ये बाहर निकल के 2 निकल जाएगा और ये 3 निकल जाएगा, और उनके बीच का कितना डिफरेंस हो गया, तो 1/2, एक डिफरेंस है किससे, किससे बड़ा, ये 2 से बड़ा है, इसलिए इसका हम क्या कर लेंगे, रेट निकाल लेंगे इसका, और रेट हमारी क्या आ गई, इसलिए इंटू कर दिया हमने 100 का, और फिर 50% हमारी क्या यहाँ पर हमारी रेट निकल कर आ गई है। आए हुए सभी को समझ में आया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है, कोई धन 6 वर्षों में 1000 रुपये तथा 9 वर्षों में 1331 रुपये हो जाता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर क्या है। ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, सेम। ठीक है, बस समझना चाहिए किस तरीके से करें
कि मान लो कि कोई धन क्या है, पी है, कितने 6 वर्षों में 1000 हो गया, धन कुछ भी होगा, पी है धन, और यही धन फिर कितने 9 वर्षों में, 9 वर्षों में कितना हो गया 1331। अब 1000 से 1331 होने में उसे कितना समय लगा, उसके बीच का समय 3। अब मुझे पता है कि जब ये 3 आया है तो मैं क्या करूँगा, 1000 क्या करेंगे 3 रूट 1000 और फिर 3 रूट 1331। अब ये 16 करेंगे, इससे बाहर आएगी वैल्यू तो यहाँ पर 10 आ जाएगी और ये 11 आ जाएगी। और अब इनके बीच में डिफरेंस कितना, 1। अब पता है कि ये किससे हुआ, 10 से हुआ। अब हमें रेट निकालना है, इसलिए 100 का इंटू परसेंटेज में चाहिए हमें, इसलिए तो यहाँ पर अब हमारी आर की वैल्यू आ चुकी है 10%। बहुत ही ईजी है गाइस, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, कुछ नहीं करा। यहाँ पर हमने धन मान लिया पी, और 6 वर्षों में कितना 1000 हो रहा है, और फिर 9 वर्षों में कितना हो रहा है 1331 हो रहा है। और अब हमने देख लेते कि इन जो ये जो धनराशि है वो ये धनराशि बनने में उसे तीन का समय लगा, इसलिए हम रूट करके हम ये कर देते हैं, जिससे क्या होगा कि हमारी जो वैल्यू बाहर निकल के 10 आती है और इधर 11 आती है, और उनके बीच में डिफरेंस देख लेते हैं 1 आ जाता है। तो 1/10 हमारे यहाँ पर हो जाता है, और हमें परसेंटेज में चाहिए हमें आर की वैल्यू, तो है इसलिए हम 100 का इंटू कर देते हैं, इसलिए 10% हमारे पास वैल्यू आ जाती है। अब हम यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्षों में 600 रुपये और 8 वर्षों में 900 रुपये हो जाती है, तो वह राशि क्या है। क्वेश्चन लगभग पुराने क्वेश्चन से ही थोड़ा सा मिलता जुलता है, पर यहाँ पर डिफरेंस इतना है कि यहाँ पर राशि पूछ रहा है, वहाँ पर उसने क्या पूछ लिया था, उसने दर पूछ ली थी। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे पी, ठीक है, पी कर लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे कि हमारी जो राशि है वो पी है, कितने 4 सालों में कितना हो जाता है, वो 600 रुपये हो जाता है, और वही राशि 8 वर्षों में हो जाती है 900। ठीक है, रेट वाली चीज़ कैसे करना था आप सभी को पता है, इसके बीच में कितने का डिफरेंस आ रहा है, 4 का आ रहा है। तो अब यहाँ पर वैसा तो नहीं करना है, अब यहाँ पर हमें राशि निकालना है, तो इसका थोड़ा सा चेंजेस है, बस वही आप सीखिए किस तरीके से करना है। हम इस 0 से 0 को कैंसिल करते हैं, इस 0 से 0 को कैंसिल करते हैं, और ये करता है कितनी बार, 3 से कटेगा तो 2 बार, और ये कितनी बार आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारा जो अनुपात आया 2:3 आया। अब यहाँ पर करना क्या है, सिर्फ ये करना है पी अनुपात 600 इक्वल टू 2:3, इस तरीके से लिखना है। तो इसमें क्या होगा, इसमें इस तरीके से होगा P/600 इक्वल टू 2/3। अब इसे आप सोल्व कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए कि किस तरीके से करना। अगर इस 3 से काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा 200, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो पी की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 400। यहाँ पर डिफरेंस कुछ नहीं था, उस पुराने क्वेश्चन जैसे ही चीज़ें यहाँ पर इतनी, तो यहाँ तो बिल्कुल आप समझ में आ गए किस तरीके से करना था। अब यहाँ पर हमने इनको काटा है, हमने इन दोनों जो वैल्यू है इनको हमने काटा, तो हमारा जो अनुपात है, जो रेशियो है हमारा 2:3 निकल के आता है। अब यहाँ पर थोड़ी सी नई चीज़ ये चीज़ हो जाती है, क्या होती है कि हमने पी ले लिया, पी बट्टे क्या करना है हमें, P/600 इक्वल टू जो अनुपात आया वो लिख देंगे हम 2:3 कर देंगे, जिससे हम 16 कर देंगे, तो हमारी जो वैल्यू है, हमारी जो राशि है वो क्या आ जाएगी 400 रुपये, हमारी वह राशि थी। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से किसी मूलधन पर 2 वर्षों में साधारण ब्याज की राशि 400 रुपये हो, तो उसी मूलधन पर इतने ही दर इतने ही समय चक्रवृद्धि ब्याज की राशि क्या होगी। पहले तो क्या कहना चाहता है कि हमें रेट दे दी उसने कितनी, 10% रेट हमें दे दी की दर से किसी मूलधन मूल कुछ भी होगा हमें नहीं पता, 2 वर्षों में समय दे रहे हैं, हमें समय कितना दे दिया 2 वर्ष दे दिया है। साधारण ब्याज की राशि मतलब हमें दे रखी है SI, सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है कितना 400। तो अब हमें यहाँ पर पता है कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है उसका फॉर्मूला होता है PRT/100।
आपको जब मैं साधारण ब्याज पढ़ाऊंगा तब और अच्छे से बताऊंगा, पर आप थोड़ा सा बस इस फॉर्मूले को जानने की कोशिश कीजिए। बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको इसे निकलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधे वैल्यू लिखोगे डायरेक्ट, आप इतनी प्रैक्टिस कर लोगे। अब यहाँ पर देखते हैं हम SI की जो वैल्यू है हमें 400 दी हुई है, P हमें P लिख देते हैं उसकी वैल्यू, और R हमें दिया हुआ है 10 और T हमें दिया हुआ है 2। तो अब हम यहाँ पर 100 रखते हैं नीचे, इससे ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 5। अब ये 5 यहाँ जाएगा तो इनका इंटू हो जाएगा, तो जहाँ पे वैल्यू आ जाएगी हमारे पास P की जो वैल्यू होगी हमारे पास कितनी आ जाएगी, 5 चौक 20, तो ये हो जाएगा 2000। जो P की वैल्यू है, मूलधन है हमारा, वो 2000 होगा। अब क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहना चाहता है, आप उसे पे ध्यान दीजिए थोड़ा सा। क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि उसी मूलधन पर इतनी ही दर, मतलब जो हमारी जो रेट थी वही सेम रखना है, मतलब जो 10% रखना है, और उस तथा समय से, मतलब जो समय है वो भी सेम, मतलब 2 वर्ष, रेट भी 10% और समय भी 2% से हमें क्या करना है, चक्रवृद्धि ब्याज की राशि निकालना है। हमें इस तरीके से हमने क्या करा था, हमें जो साधारण ब्याज की जो राशि दी हुई थी तो उसकी मदद से हमने क्या निकाल लिया, हमने मूलधन निकाल लिया। अब मूलधन निकालने के बाद हमें क्या निकालना है, CI, हमें क्या निकालना है, CI कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज हमें निकालना है। अब हम किस तरीके से निकालते हैं, हमारे पास मूलधन तो आ चुका है, अब कैसे निकालेंगे देखते हैं। क्या करना है गाइस, हमें देख लीजिए। सबसे पहले हमें तो दे दिया है, अब हम क्या कर रहे थे, जो हमारा जो करने की जो मेथड थी, हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना, 2000 लिखा हमने। उसके बाद हमें कितना समय दिया है, हमें 2 साल का समय दिया है, हमें 2 साल का समय दिया है, और हमारी जो रेट है 10% है, उसकी वैल्यू है 1/10, जिससे हम काटेंगे तो ये कितनी आ गई, 200, यहाँ पर भी 200, और यहाँ पर भी कट के 1/10 से इंटू हो जाएगा 200 के साथ, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 20, जिससे हमारी जो CI की वैल्यू है वो हमारी कितने आ गए, 420 हमारी यहाँ पर वैल्यू हमें प्राप्त हो गई है। ठीक है, सभी को समझ में आ गया, कुछ नहीं करा, जो हमने निकाल लिया, जो CI दिया था उससे हमने P निकाल लिया, मतलब मूलधन निकाल लिया। मूलधन निकालने के बाद हमें CI निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। ठीक है गाइस, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है, किसी मूलधन पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों में साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर है वो 61 रुपये है, वह मूलधन क्या है। मतलब हमें क्या बताना है, हमें बताना है राशि जो मूलधन है हमारा वो क्या है। तो अब हमें क्या दे रखा है, पहले तो हम ये नोटिस कर लेते हैं। पहले तो हमें क्या दिया हुआ है कि हमें रेट दी हुई 5%, समय दिया हुआ 3%, और हमें दिया हुआ है CI माइनस SI। साधारण ब्याज से हमेशा चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा बड़ा होता है, आप इस चीज़ को नोट करके रख लीजिए। हमें दिया हुआ यहाँ पर कितना, 61 दिया हुआ है, 61 हमें यहाँ पर दिया हुआ है। तो अब हम इसकी किस तरीके से करते हैं देखते हैं, आइए। अब हमें यहाँ पर पता है कि 5% की वैल्यू क्या होती है, 1/20 होती है। हम पहले क्या करते थे बचपन में, हम जब हमारे पास मूलधन नहीं होता हम 100 मार्कर करते थे। पर अब हमें क्या है कि जो बचपन की चीज़ों को थोड़ा स्किप करना होगा, अब हमें वैल्यू कुछ अलग मानना होगी। तो अब मैं वैल्यू क्या मानता हूँ, कितना समय दे रखा है हमें, मैं जो समय दे रखा है 20 की पावर मैंने 3 कर दिया, समय हमें कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, इसलिए मैंने 20 की पावर 3 कर दिया, जिससे हमारा क्या है 8000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारा ये, 8000 हो जाएगा। समय कितना बोला, 3, इसलिए 3T बना दिया मैंने। अब हमारा जो रेट है वो है हमारा 5%, जिसकी वैल्यू है 1/20, जिससे हम काटेंगे तो यहाँ पर 400, यहाँ पर 400, यहाँ पर 400। ठीक है, तीनों साल का जो जो ऊपर ऊपर की जो वैल्यू होती है वो हमारी SI कहलाती है, साधारण ब्याज कहलाती है उस चीज़ों को। अब हम आगे देखते हैं किस तरीके से करेंगे। अब हम यहाँ पर देखते हैं, जैसे 400 है, ये 400 को हम काटेंगे 120 से काटेंगे तो जो हमारी वैल्यू आएगी क्या आएगी, 20। यहाँ पर भी काटेंगे तो 20 आएगी, और इसे भी सोलो करेंगे तो यहाँ पर 20 आएगी, और यहाँ करेंगे तो 1 आ जाएगी। आपको यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि ये जो ऊपर की जो वैल्यू होती है वो तीनों साल की SI होती है, और इन सभी को टोटल जोड़ देते हैं तो ये क्या हो जाती है, CI हो जाती है। ठीक, अब कहने का मतलब क्या है, इन सभी को जोड़ेंगे, इन सभी को जोड़ेंगे तो CI आ गया, और ऊपर ऊपर को जोड़ेंगे तो क्या SI आ गया, साधारण ब्याज आ गया। तो यहाँ पर हमें स्पष्ट तरीके से दिख रहा है कि जो ये चीज़ है
वो हमें डिफरेंस दिखाई देगी। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, जो सी आई माइनस एस आई की जो हमारी यहाँ पर वैल्यू आई है, यहाँ पर क्या आ रही है हमारे पास 61 आ रही है। 20 20 40 20 60 और एक 61। और हमें एक्चुअल में जो वैल्यू दी हुई है क्या दे रखी है, एस आई माइनस सी आई की वैल्यू दे रखी है 61, तो हम उसके इक्वल में लिख देते हैं। अब हम उसे उधर ले जाएंगे तो एक की वैल्यू हमारे आ जाएगी 61 बटे 61, तो ये कट गए तो एक की वैल्यू एक आ गई। और इस एक का इंटू हम किससे कर देंगे, जो हमने माना हुआ मूलधन था 8000 उसके साथ कर देंगे, तो हमारा जो एक्चुअल जो मेन मूलधन है वो हमारे पास आ जाएगा, क्या हो जाएगा 8000। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू है वो एक ही आई है, जिसका इंटू हम 8000 के साथ करेंगे तो जो हमारा मूलधन है वो 8000 ही आएगा। आप सभी को समझ में आ गया क्या चीज़ है, ऊपर वाला एस आई है और टोटल को जोड़ेंगे तो सी आई है। अब टोटल में से इसको माइनस करेंगे तो वैल्यू ये हमारे पास निकल के आएगा। इस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, सी आई माइनस एस आई की वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सी आई माइनस एस आई की वैल्यू बोलते हैं। जो हमारी मानी हुई वैल्यू निकलती है, मानी हुई वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू जो हमें क्वेश्चन में दी है वो 61 है, उसके बराबर में रखते हैं और हम सोल्व कर लेते हैं, जिससे हमारे एक की वैल्यू एक आ जाती है और जिसका इंटू हम किससे करेंगे, मूलधन के साथ करेंगे। भले अगर कुछ दो भी आती तो दो का इंटू हम किसके साथ 8000 के साथ करते हैं, जिससे हमारा क्या मूलधन हमें प्राप्त हो जाता है। चलो गाइस हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब कैसे क्या है। हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर 1600 रुपये की राशि पर 2 वर्षों में कितने प्रतिशत वार्षिक दर से साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 9 रुपये होगा। तो हमें यहाँ पर राशि जो दी हुई है, पी की वैल्यू दी हुई है 1600 और हमें समय कितना दिया हुआ है, हमें समय दिया हुआ है 2 वर्ष के लिए। और यहाँ पर बोला है कि सी आई माइनस एस आई का जो अंतर है वो कितना दिया है 9। आप सभी को पता है कि जो हमारी जो मेथड थी वो कैसी थी, ट्री वाली मेथड थी, हमने लिखा 1600। अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा, हम यहाँ पर आर की जो वैल्यू थी वो लिखते थे हम यहाँ पर, फिर हम काट कर इसे बना लेते थे। तो हमने मान लिया कि यहाँ पर वैल्यू हमारा जो इंटरेस्ट आता था ए आता था पहले साल का, दूसरे साल का भी हमारे यहाँ पर ए आता था। और अब यहाँ पर भी आर आएगा, ठीक है, यहाँ पर से भी आर से इंटू करते थे हम, आप सभी को याद होगा इस चीज़ को। और तो हमें यहाँ पर दे रखा है, हमें कितना दे रखा है यहाँ पर, ये 9 दिया हुआ है हमें। तो अब हम यहाँ पर इसे किस तरीके से कर सकते हैं, अब हम इसे यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं 1600 फिर यहाँ पर इंटू कर देते आर का, आर करा तो हमारे पास क्या आता थी, एक की वैल्यू आती थी। तो मैंने उसे पूरे क्या एक की वैल्यू हो गई है, तो ए मान लिया, ए के साथ आर का इंटू, तो ए ही ए की वैल्यू है जिसके साथ मैंने फिर से आर का इंटू कर दिया। तो जिससे हमें क्या प्राप्त हुआ, जिससे हमें 9 प्राप्त हुआ। क्या हुआ, 9 प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर क्या हुआ, यह आर स्क्वेयर हो गया, यहाँ पर इंटू हो गया 9 ऐसा कैसा, और ये नीचे चले गया, डिवाइड में चले गया ये 1600। तो यहाँ पर अब जो वैल्यू है, जो ये स्क्वायर है उधर चले जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा कि रूट में हो जाएगा। तो आर की वैल्यू क्या यहाँ पर आएगी 3/40। अब हमें जो परसेंटेज में इसकी वैल्यू चाहिए, किसकी, आर की। तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, 100 का इंटू कर देते हैं, यहाँ पर 100 का इंटू करा तो जो हमारी वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, 30 हो गया है, 30 बचा है, तो हमने क्या करा 7 चौक 28 बचा 2, कितना बचा 2/2 7 सही, 2/4 आ रहा है, तो ये कट रहा है 1/2। तो जो हमारी जो रेट है, रेट प्रतिशत है, जो हमारा जो रेट है, वार्षिक दर है, वो हमारी कितनी आ रही है, वो हमारी आ रही है 7 सही 1/2। ठीक है, आप सभी को समझ में आया होगा, इस तरीके से करना है। आपको मैं छोटा सी और थोड़ी सी चीज़ बताना चाहता हूँ कि आपको इसको छोटे से रूप में और आप किस तरीके से कर सकते हो। आपको इसको किस तरीके से आप करोगे, देख लीजिए आप। हम स्क्रीन को छोटी कर लेते हैं पहले, ताकि अच्छे से आपको समझा पाए हम। अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जब भी आपको 2 साल दिया हो, कितना टाइम दिया हो 2 साल, या चक्रवृद्धि ब्याज मतलब बोलने का मतलब सी आई माइनस एस आई का जो अंतर दिया हो, और हमें क्या दिया हो, जब मूलधन दिया हो, इन 3 चीज़ें कभी जब हमें दी होगी, तो हमें रेट परसेंट निकालने का एक सीधे फंडा होता है। क्या होता है, इसे ट्रिक भी बोल सकते हैं, आप जो चाहो वो यूज़ कर सकते हो। चाहो तो ये मेथड यूज़ कर लो, चाहो तो ये मेथड यूज़ कर लो।
पर इसमें जल्दी से हो जाएगा अगर याद अगर आप रख लेते हो, नहीं तो कोई बात नहीं, आप कर सकते हो इससे। क्या है देख लेते, डिफरेंस बोलने का मतलब ये सी आई माइनस एस आई का जो अंतर है वो डिफरेंस लिख रहा हूँ बटे पी इंटू 100। अगर आप इसमें रखो पहले, अब जैसे अब मैं बताता हूँ, डी हमें डिफरेंस कितना दिया हुआ 9, और हमें पी कितना दिया हुआ 1600 दिया हुआ है, और बाहर ये 100 हो गया। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आई 3/40 इंटू 100। अब तो आई गई होगी, आपको बिल्कुल समझ में आ गया। 7 सही वो कट जाएगा तो हमारे क्या आ जाएगा, 7 सही 1/2% हमारे को वैल्यू निकल के मिल जाएगी। ठीक है, किस इस फॉर्मूले से आप कर सकते हो। क्या है, आर परसेंटेज इक्वल टू डी बटे पी, डी मतलब डिफरेंस बटे पी मतलब बोले तो मूलधन इंटू 100। आप सभी को समझ में आ गया होगा। हम यहाँ पर अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है नया, क्या क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सॉरी गाइस, हमारा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें क्या बोल रखा है कि 5,000 रुपये की राशि पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्षों में साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना होगा। हमें क्या बोल रहा है कि हमें राशि दे रखी कितनी, 5,000 हमें राशि दे रखी है, और हमें क्या दे रखा है 8% हमें क्या दे रखा है, हमें रेट दे रखी है, जिससे हम क्या लिख सकते हैं 8/100 लिख सकते हैं, जो हमारी वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर 2/25। क्लियर है सभी को। और 2 वर्ष बोला तो हम 2 ट्री बना देंगे यहाँ पर बिल्कुल बेझिझक, और इसे हम लिख सकते हैं यहाँ पर 2 × 25 का गुणा करना होगा 5,000 के साथ, तो जो हमारी वैल्यू आएगी 50 दो बार गया 200, 200 और ये कितना हो गया 400 आ जाएगा। यहाँ पर भी 400 लिख देते, यहाँ पर भी कटेगा 2/25 से इंटू होगा, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, यह कट जाएगा 16, 16 दूनी 32। ठीक है, तो हमें उसने क्या पूछा था, हमें उसने पूछा है कि सी आई माइनस एस आई की जो वैल्यू है वो हमें बताओ, ऐसा बोल रहा है। तो हमें पता है कि ये क्या है हमारा, ये हमारा एस आई है, और जो भी नीचे आती है वो वैल्यू यही होती है। ठीक है, अगर पूरे को जोड़ देते हैं तो हमारी क्या सी आई की वैल्यू हो जाती है। आप सभी को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो हम हमारी जो यहाँ पर सी आई माइनस एस आई की जो वैल्यू उसने पूछी है वो हमारी वैल्यू क्या आ गई है, यहाँ पर हमारी जो वैल्यू है वो 32 आ चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि किस तरीके से करते हैं क्वेश्चन को। हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है, कोई मूलधन 3 वर्षों में 4 गुना हो जाता है जैसे चक्रवृद्धि ब्याज से हो रहा है, कितने वर्ष में 64 गुना हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हमको कुछ नहीं करना है कि हमें मूलधन सीधे एक मान लेना, हमारा मूलधन 1 था, जो 3 साल में कितना हो जाता है, 3 साल में 4 गुना हो जाता है, मुझे क्वेश्चन में बताया गया है। तो वो पूछ रहा है कि वो कितने वर्षों में 64 गुना हो जाएगा, कितने वर्षों में 64 गुना हो जाएगा। तो हर 3 सालों में 4 गुना हो रहा है, 3 साल हुआ तो इसका 4 गुना कितना हो जाएगा, ये 4 चौक 16, फिर 3 साल में फिर इसका 16 के साथ 4 का इंटू कर दो, 4 गुना हो जाएगा 16 का, तो ये कितना हो जाएगा 16 चौक 64। तो इसका बाद यहाँ पर चीज़ क्लियर है कि 3 + 3 मतलब यहाँ पर ये जो है साल है, हमें 3 3 6 और ये 9 वर्ष में ये कितना गुना हो जाएगा, ये 64 गुना हो रहा है। ठीक है, क्लियर है सभी को। ठीक है, अब यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर कुछ नहीं करना है, बस ये मैटर है कि क्या करना है आपको, कि जैसे हमें ये एक मान लिया हमने, और 3 वर्षों में 4 गुना, 3 वर्षों में 4 गुना लिख दिया, और फिर वही राशि अब बढ़ते जाएगी, और फिर 64 गुना कितने सालों में हो जाएगा, इस तरीके से वो पूछ रहा है। तो हमने सोचा कि फिर 3 साल बढ़ाया तो फिर 4 गुना 64, फिर 3 साल बनाया तो 64, तो इसका मतलब 64 आया, तो कितने सालों में ऊपर जोड़ दिया, हम साल लिखते जा रहे हैं तो 64 हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है, हमारा यहाँ पर क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं हम पहले। 600 रुपये के धन पर 1/2 वर्ष में 20% वार्षिक दर से मिश्र धन कितना होगा जब ब्याज प्रत्येक 6 महीने पर संयोजित है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि मैं आपसे ब्याज 6 महीने हर 6 महीने में लेने आऊँगा। अभी हमारा जो हम पिछला क्वेश्चन देख रहे थे उसमें क्या बात हो रही थी कि उसमें हर 1 साल में लेने आ रहा था। यहाँ पर बात क्या हो रही है, चेंज ये हो रही है कि वो हर 6 महीने में अब लेने आएगा। तो अब हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ दी हुई। पहले तो हमें दिया हुआ है मूलधन 600 रुपये, उसके बाद हमें समय कितना दिया हुआ है, 1 सही 1/2 दिया हुआ है, और जो रेट है हमारी कितनी दी है 20% रेट हमें दी हुई है। अब हमें जो चेंजेस करना है वो करना चाहिए, आप नोट करके रख लीजिए आपकी बुक में कि हमें क्या करना है। जब 6 महीने संयोजित करने का कहे तो हमें क्वेश्चन में क्या करना है, जो रेट है हमें उसे आधी करना है, मतलब 2 से भाग दे देंगे तो हमारी जो रेट है वो हमारी 10% रेट आ जाएगी। ठीक है, अब हम क्वेश्चन आगे करने की कोशिश करते हैं।
अब हमारा जो है मूलधन है हमारा कितना है 600, और हमें समय कितना दिया है 1.5 साल का समय दिया है। अब वो करना क्या चाह रहा है यहाँ पर 6-6 महीने में सुयोजित करने आता है, तो 1.5 महीने जो हमारा है कितने हैं टोटल है 1 साल 6 महीने का समय हमें दिया हुआ है, तो उसके कितने 3 टुकड़े हो जाएंगे 6-6 महीने के, 3 टुकड़े हो गए, तो 3 ट्री बना दिए। तो यहाँ पर अब जो हमारा रेट था 1/10 है। अब हम इसे कर लेते हैं 60, फिर यहाँ पे 60 आ जाएगा, ये 60 आ जाएगा, फिर यहाँ पर हम 1/10 से करेंगे तो ये हमारी 6 वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे भी करेंगे तो 6 वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे भी करेंगे तो 6 आ जाएगी, और इसको काटेंगे हम 1/10 से तो हमारी जो वैल्यू आए वो 0.6 आ जाएगी। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना था मिश्र धन ए की वैल्यू निकालना था। तो जो ये वैल्यू होती है वो क्या होती है, हमारी हमारी सीआई होती है, हमारे कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज होता है। अब इसे हम जोड़ लेते हैं तो हमारी जो वैल्यू क्या है, हमारी वैल्यू यहाँ पर आती है क्या 6.66 हासिल एक बचता है यहाँ पर, तो 6 एक 9 हासिल एक आता है हमारा। अब हासिल एक आता है ना, तो अब हम इसे क्या करते हैं, हासिल एक आ गया तो हम क्या करते हैं 6 और ये हमारा हो गया कितना, सॉरी गाइस 2 मिनट आपसे क्षमा चाहूँगा, 6 हासिल एक, और ये चीज़ हो गई, फिर 6 और ये कितना हो गया 19। ठीक है, ये 19 हो गया, कितना आ गया है यहाँ पर हमारा 198.6 आ चुका है। और इसे हम क्या करेंगे, सीआई आ गया हमारा, और ये हमारा क्या है, हमारा मूलधन है, इसके साथ हम जोड़ देंगे तो हमारी जो वैल्यू है अब वो क्या आ जाएगी, हमारी जो वैल्यू है 6.897, 798.6 हमारी जो वैल्यू है हमारी वो आ जाएगी। हमारा जो मिश्र धन है वो हमारे पास क्या जाएगा 798.6 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, सभी को यहाँ पर समझ में आएगा, कुछ नहीं करना है यहाँ पर। जब 6 महीने का जब बोले तो हमें बस क्या करना है कि यहाँ पर हमें रेट को आधा करना है, सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, थैंक यू। अब आगे देखते हैं हम, हमारा क्वेश्चन है कि यहाँ पर किस मूलधन पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाता है, 993 रुपये हो जाता है। आप सभी को हमारी मेथड पता है किस तरीके से करना है। तो अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जो हमें है वो तो दिया नहीं है। अब हमारा जो रेट है वो कितनी दे रखी है, 10% दी हुई है, और हमें समय क्या दिया हुआ है, 3 वर्ष दिया हुआ है, और हमें चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है, सीआई हमें दिया हुआ है 993। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो 10% की वैल्यू है हम उस तरीके से उसको मान लेते हैं जिसकी 1/10 होती है। अब हमने क्या बताया, अगर हमें मूलधन नहीं दिया हुआ है तो हमें बचपन जैसा 100 मान के नहीं करना है, हमें जो हमें क्या रेट दिए हुए उसी से हम मानेंगे। तो अब मैंने क्या करा, 10 दी हुई है तो उसी हमें समय 3 दिया, तो उसी घात मैंने कितनी कर 3 कर दिया, तो हमारी जो वैल्यू है वो 1000 आ गई है यहाँ पर। अब हम कितने 3 साल का समय दिया है इसलिए 3 ट्री बना रहे हैं यहाँ पर, और 10% की जो वैल्यू होती है वो 1/10 होती है। ठीक है, अब इसे हम काट लेते हैं तो ये 100 आ गया, ये 100 आ गया, ये 100 आ गया, फिर हम 1/10 यहाँ पर काटेंगे तो ये 10 आ गया, फिर यहाँ पर कटेगा 1/10, यहाँ पर कटेगा 1/10, और यहाँ पर कटेगा तो ये कितना हो जाएगा 1। ये हमारा मिलके पूरा क्या आ गया, ये हमारा पूरा मिलके सीआई आ गया। ठीक है, आप सभी को समझ में आएगा क्या आया, हमारा सीआई आ चुका है यहाँ पर। किस तरीके से हम करेंगे आप समझिए इसको। अब हम इसे जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये 100 300 300 और 330 300 कितना हो गए, ये हो गया हमारा 331। मतलब ये हमारी क्या आ रही है, हमारी मानी हुई वैल्यू में ये आ रही है 331 सीआई की वैल्यू। हमें एक्चुअल में जो सीआई की वैल्यू दे रखी है, हमें कितनी दे रखी है 993 दे रखी है। तो मैं इसके बराबर में लिख सकता हूँ, इसके बराबर में लिख देता हूँ 993। अब मैं यहाँ पर एक बचता है, इसे मैं यहाँ पर लेके जाऊंगा 993/931 से काट देता हूँ तो वैल्यू क्या आ जाती है मेरी, एक की वैल्यू कितनी आ जाती है 3 आ जाती है। और इस 3 का इंटू में यहाँ पर करूँगा 1000 में, जो हमारी माना वाला जो हमने माना हुआ था मूलधन वो हमारा 1000 था, जिसमें हम 3 का इंटू कर देते हैं, जिससे एक्चुअल मूलधन जो हमारा सही मूलधन है हमें वो प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं 3 का इंटू कर देते हैं तो हमें क्या हो जाता है कि हमें यहाँ पर हमारा जो मूलधन है वो हमें 3000 रुपये प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है, किसी राशि पर 2 वर्षों में साधारण ब्याज 600 रुपये तथा चक्रवृद्धि ब्याज 630 रुपये हो जाता है। तो हमें यहाँ पर क्या किसी राशि बोल रहा है, तो कोई राशि पी होगी जिस पर कितना समय कितना हमें दिया हुआ है, हमने समय दिया हुआ है 2 वर्ष
पर साधारण ब्याज मतलब बोलने का मतलब क्या है कि हमें एसआई की वैल्यू दे रखी है, हमें एक सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू दे रखी है 600, और सीआई की मतलब चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट की हमें वैल्यू दे रखी है 630 रुपये। तो हमें वार्षिक दर, हमें मतलब कहने का मतलब है हमें रेट निकालनी है। तो हम यहाँ पर रेट कैसे निकालेंगे, जैसे कि हमने माना, क्या माना हमें कि यहाँ पर क्या होता है कि जो साधारण ब्याज होता है वो हमेशा हर साल बराबर होता है। ठीक है, हर साल बराबर होता है। यहाँ पर 2 साल का हमें 600 दिया हुआ है, तो मैं क्या बोलता हूँ 2 साल का कितना दिया हुआ है, हमें 600 दिया हुआ सिंपल इंटरेस्ट। तो मैं बोलता हूँ कि मुझे 1 वर्ष का निकालना है, मुझे 1 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल जाता है, यहाँ से 2 से वैल्यू कट जाएगी यहाँ पर, तो 1 की वैल्यू यहाँ पर कितने आ जाएगी, 300 हमें प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इस तरीके से कर सकता हूँ, जैसे कि हमारे पास कोई मूलधन P है, अब हमें समय कितना 2 वर्ष का दिया था, तो मैंने 2 ट्री बना लिए। और यहाँ पर क्या होता होगा कि यहाँ पर जो हमारा परसेंटेज, जो वार्षिक जो हमारा रेट रहेगी वो यहाँ पर रहेगी यार, जिसका इंटू करने के बाद हमें यहाँ पर 300 प्राप्त होगा, और यहाँ पर 300 प्राप्त होगा, जिससे 600 हो जाएगा, जिससे 2 साल का हमें 600 सिंपल इंटरेस्ट प्राप्त हो जाएगा। जो अंतर आ रहा है वो अंतर हम यहाँ लिखते थे, आर का इंटू करेंगे तो हमें क्या मिला होगा, यहाँ पर 30 मिला होगा। तो अब हम यहाँ पर इसे किस तरीके से क्या लिख सकते हैं, देखते हैं हम किस तरीके से कर रहे हैं। देखो आप अच्छे से समझिए इस चीज को। यहाँ पर अब हम इस तरीके से कर सकते हैं, हमने लिया 300 इंटू हमने करा आर इक्वल टू 30 कर दिया, तो अब हमारा आर यहाँ पर रहा इधर साइड, और 30/300 हो गया। अब हमें परसेंटेज में चाहिए, इसलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, 100 का इंटू कर देते हैं, 2 0 0 कैंसिल हो गई, और यहाँ पर हमारी जो आर की वैल्यू होती है हमें प्राप्त होती है वो 10% हमें प्राप्त होती है। तो हम यहाँ बोल सकते हैं हमारा जो वार्षिक रेट है हमारी कितनी है, 10% है। ठीक है, यहाँ पर सभी को समझ में आया, कुछ नहीं करना है। हमने क्या करा कि जो हम यहाँ पर एक बात ये चीज क्लियर है, जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो हर साल समान ही होता है। इस बात को आप नोटिस करके रख लीजिए, नोट बनाकर रख लीजिए। ठीक है, तो अब हमें इससे क्या हो गया कि हमें ये पता हो गया कि हम 1 साल का निकाले, जिससे हमने 1 साल का हमारा 300 आया, तो हमें पता है कि 1 साल ये, 2 साल दूसरे साल 300, तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट 600 हो गया। और जो अंतर आ रहा है 630 सीआई जो है, जिससे हमें पता चल गया अंतर ये 30 है, तो हमने उससे कैलकुलेट कर लिया। इस तरीके से हम कैलकुलेट करते थे, तो हमारी जहाँ पर आर की वैल्यू आ गई है 10%। ठीक है, अब यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, 500 रुपये की राशि पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना होगा, हमें इस तरीके से पूछ रहा है। तो हमें पता है कि हमारे जो, हम सीधे अब डायरेक्ट लिखते हैं कि जो हमारी राशि है 500 है। ठीक है, हमें रेट की 10% दे रखा है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 3 वर्ष दे रखा है, इसलिए हम 3 ट्री बना लेते हैं पहली फुर्सत में। और 10% दे रखा है, तो जिसे हम क्या लिख सकते हैं, 1/10 लिख सकते हैं। और अब इसे हम सोल्व करते हैं, तो हमारे यहाँ पर 50 आई, ये 50 और ये 50, फिर आगे सोल्व करेंगे ये 5, ये 5, और ये फिर आगे सोल्व करेंगे तो ये 5, और इसका आएगा तो 0.5। अब तो अब हमें ये क्या पूछ रहा है कि हमें ये पूछ रहा है CI माइनस SI की वैल्यू पूछ रहा है। तो अब हमें पता है कि ये ऊपर SI होता है, अगर टोटल जोड़ेंगे CI हो जाएगा, और जो बीच की जो वैल्यू दिख रही है वो हमारी CI माइनस SI की वैल्यू होती है। तो अब देख लेते हैं, ये 5 5 10, ये 15 15.5, ये हमारी क्या आ गई है यहाँ पर, CI माइनस SI चक्रवृद्धि ब्याज माइनस जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज होता है, उसका अंतर हमें क्या मिल गया है, 15.5 मिल चुका है। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था गाइस, और हमने थर्ड पार्ट और लेके आएंगे, और ये काफ़ी अच्छा पार्ट था। जिस किसी को भी समझ में ना आया हो वो आप कमेंट कर दीजिए। और मैं बहुत ही जल्दी एक टेलीग्राम ग्रुप बनाने जा रहा हूँ, जिसमें सभी बच्चों को डाउट सोल्व करूँगा, और जो भी क्वेश्चन बच्चे डालेंगे उस क्वेश्चन को मैं अपने बोर्ड पर सोल्व कर कर मैं वीडियो बनाकर उसे आपको मैं भेज दूंगा। ठीक है, और मैं जल्द ही अपने डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मैं अपने नंबर में दे दूंगा, जिसमें आपको ज्वाइन करने के लिए मैसेज करना है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। लालबाग एजुकेशन में आपके बने रहिए, धन्यवाद, बाय।